नहीं, जब हम चार्ज बैलेंस करते हैं तब करते हैं, you know ना, when we get H plus OH minus when we balance charge, है ना? Yes. तो इसका मतलब यहाँ पे 8.19 जो है उसके फर्स्ट टाइटल के अंदर लिखा ऐसा कुछ है, P4 plus OH minus gives PH3 plus HPO2 minus. But since this is disproportionation reaction, we'll write reactant, that is P4 for 2 times, and we'll eliminate OH minus in a first step. Why? We add OH minus or H plus in a fourth step to balance charge. तो चार्ज बैलेंस करते तब ऐड करते हैं ना, यस। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप से हम OH माइनस को एलिमिनेट करेंगे। और क्या करना है? हाँ कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। रेडॉक्स में कहीं पे भी माइंड वेल बनाओ कि इफ यू आर गिवन एसिड और बेस, इफ यू आर गिवन H plus or OH minus, you can eliminate H plus or OH minus in a first step. And if you are eliminating H plus or OH minus, then the counter ion का जैसे यहाँ पे NaOH लिखा होता, so you can eliminate Na plus also. Why? Because we know that Na belongs to group 1 and group 1 के वैलेंसी कैसे होते हैं? Exactly. तो समझ आया? तो Na plus को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसा आज रेडॉक्स एक में करवाऊंगा आपको, तो क्लियर हो जाएगा, है ना? चलो इसमें हट जाएगा। यस बेटा। और H भी हट जाएगा। प्लीज 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 कम। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है बेटा, क्या पता है? रिएक्टेंट 2 बार लिखना है, हम लिखेंगे P4 plus P4 gives what? Yes. PH3 plus HPO2 minus. Is that clear? Yes sir. बस अब तो पता ही है क्या करना है ना? चलो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, फिर आप लोग लिख देना, पहले मैं लिख देता हूँ, है ना? और फिर हाफ रिएक्शन मेथड से आप खुद करना, मैं ये मेथड करवा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे P का चार्ज क्या होगा? 0, क्योंकि P4 सेम एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। P4 में P का चार्ज 0, H plus 1 होता है, तो +3 हुआ, अपोजिट साइड -3 हो गया, तो यहाँ पे P का चार्ज हो गया -3। दोस्तों यहाँ पे 2 2 2 4, बट ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, तो -4 plus 1 सामने क्या, तो 3 minus 1 2, यस। वो कबड्डी नहीं होती, कबड्डी 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 कबड्डी, ऐसे हाथ मारा तो फिर एक्शन में आ जाने का, ऐसे इधर अंदर आए तो यहाँ क्या चल रहा है, कैसा, ऐसे छोड़ देने का, इधर आ जाने का डायरेक्ट, है ना? यस, चलो ठीक है। कहाँ गए आपके मित्र? नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे इसलिए डर लग रहा होगा आने में। चलो ठीक है, बट मैं मॉन्स्टर थोड़ी हूँ, मैं इतना तो समझता हूँ आपके पास बहुत सारा काम होता है, थोड़ा बहुत चलेगा, ऐसा नहीं है। कल परसों लाओगे तो भी चलेगा, बट कुछ तो लेके आना पड़ेगा ना जम्मू में। चलो तो अब तो कनेक्ट करेंगे, बस सिंपल है कि भाई सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन सेकंड स्टेप, वी बैलेंस, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एटम्स इन सेकंड स्टेप। तो यहाँ पे P4 है, यहाँ पे P4 नहीं है, एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे P4 है बट P का चार्ज है दोस्तों 0, तो 4 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस इट बिकम्स -12 यस, और यहाँ पे P4 है तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नहीं है तो नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? एनी डाउट्स? बड़ा सिंपल है, देखो अब कनेक्ट करेंगे, 0 से -12 12 डिक्रीजेस, 0 से +8 चलो 12 2 जा 8 हाँ हो गया ना, हमें 24 करना है, हमें सेम करनी है वैल्यू, है ना? तो ऐसा नहीं करना 12 को 8 से करो, 8 को 12 से, लंबी हो जाएगी कैलकुलेशन और जरूरत नहीं है। तो 12 को किससे करेंगे भाई? 2 से, और 8 को 3 से, 24 हो जाएगा। तो 12 को हम करते हैं 2 से, तो ये 2P4 हो गया, और इसको 2 से करेंगे तो ये 8 चलो प्लस 3 से करेंगे चलो ग्रेट। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? चलो 24 कैसे आपको समझ नहीं आया? कहाँ बेटा? 24 क्यों लिया? 24 क्यों लिया? क्योंकि हमें 12 डिक्रीज और 8 इंक्रीज जो वैल्यू है, इंक्रीज डिक्रीज, वो बैलेंस करना है। तो वो बैलेंस करना है तो हमें कोई भी सेम वैल्यू पे बैलेंस कर देना है उसको। 8 इंक्रीज का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? रिमूव हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं? 8 इंक्रीज का मतलब रिमूव हो रहे हैं,
और 12 डिग्रीज का मतलब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 12 को 8 से करें, 8 को 12 से करें तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। सो बेटर कोई कॉमन वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। जब हम ये बैलेंस करते हैं इसका मतलब हम किसको बैलेंस कर रहे हैं पता है? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हम लिखते नहीं है इस मेथड में, वो वाले मेथड में लिखते हैं, अलग अलग बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं, और ऐड करते हैं तब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना, नेगलेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए तो करते हैं। चलो तो अब दोस्तों यहाँ पे इस रेडॉक्स में ऐसा है मोहिनी के ये दोनों कॉमन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है पहले स्टेप में 2 बार लिखा था तो हम इसको जोड़ देंगे, है ना? तो कितना हो गया? 3 + 2 6 नहीं होता। हाँ ओके गुड मॉर्निंग। 5p4 gives 8pH3 + 12HPO2 minus. Any doubts? No sir. So in a fourth step what we do? Charge. हाँ चार्ज को बैलेंस करते हैं। चलो ठीक है, चार्ज को बैलेंस करेंगे। इधर चार्ज 0, इधर चार्ज -12। हाँ कितने OH माइनस ऐड करूँ? और 12 OH माइनस प्रोडक्ट साइड। आप सोच रहे हो कुछ प्रोडक्ट बोल रहे हैं कुछ रिएक्टेंट बोल रहे हैं। रिएक्टेंट रिएक्टेंट साइड ऐड करेंगे ना, Yes, sir. रिएक्टेंट साइड ऐड करेंगे तो इधर कितने OH माइनस ऐड करूँ? 12 OH माइनस। तो 5p4 + 12 OH माइनस 5p4 + 12 OH minus gives 8pH3 + 12HPO2 minus. Now you calculate how many oxygens are present on reactant side. 12 How many oxygens are present? 24 So how many oxygen is less over here? 12 oxygen. तो 12 H2O कितने H मुंह उठा के आ जाएंगे? 24। यहाँ पे 24, यहाँ पे कितने आ जाएंगे मुंह उठा के? 24 और ऑलरेडी 12 हैं, कितने हो गए? 36 36 हो गए। यहाँ पे देखो 8 3 जा 24 + 12 46 कितना? 36 36 ओके, मुझे लगा मैंने 46। नहीं पीछे से बोला किसी ने। हाँ ओके, परेश रावल बन रहे हो। मैंने नहीं किया। ये कौन है? कितने पानी डालू भाई? बोलो रेडॉक्स समझ आया? Yes sir. ये हमने कौन सा मेथड से किया? Oxidation अब क्या करना है? half आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है ना। चलो अब मैं वो करूँ क्या आप करोगे? सर हम करेंगे नोट खुलवा दूँ। ये नोट डाउन करो और वो शुरू हो जाओ, बट वो मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखना मत, ठीक है? सर अब लिखना जरूरी है हर एक स्टेप के ऊपर जो लिख दे कि अब आगे नेक्स्ट स्टार्ट कर दें। चलेगा, देयर इज नो इशू, बट जब एग्जाम में सॉल्व करो तो मेहरबानी करके लिखना, वरना दिक्कत होगी और होगी 100%। और फिर क्या है, रेडॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर अगर दिक्कत होगी 4th स्टेप में और आप फाइंड करने निकलोगे ना आगे कि तो कहाँ दिक्कत हुई, तो मिलेगा ही नहीं वो स्टेप जहाँ पे आपने गड़बड़ करी है, तो वो लिखना जरूर। चलो तो अब हम दोस्तों कर रहे हैं इसको बैलेंस। मैं YouTube पे जो है उनके लिए बोल रहा हूँ, आप भी घर जाके देख सकते हो, तो आप लोग यहाँ पे फोकस करना, मैं ये एक स्टेप पढ़ा के लिख रहा हूँ। चलो तो दोस्तों यस प्लीज। सर यहाँ पे हमने OS का हमने इस पे एलिमिनेट करके P4 लिखा है। हाँ यहाँ पे अगर यस अगेन जो एलिमेंट है वही लिखने का सर फिर से बताओ। सर यहाँ पे OH था हमने इसको एलिमिनेट किया, हाँ तो जो P4 था हमने वही P4 लिखा है ना। हाँ डेफिनेटली। अगर कोई दूसरा तो वही लिख देने का ना साथ। हाँ Cl2 तो Cl2 लिख देने का। अभी हम और एक रेडॉक्स ऐसा करते हैं ताकि आपको समझ आए क्या करना है।
चलो अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड से। चालू है ना रिएक्शन? हाँ सर चालू। ओके और फोकस यहीं पे है ना? वही पे। ओके ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे हाफ रिएक्शन मेथड से। क्या होता है इसे चालू है ना? हाँ तो 25 करो। हाँ तो तेरे को क्या लग रहा है 16 करना चाहिए? नाउ इसको हम सॉल्व कर रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड से। हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड हो गया। तो आप करो, क्या आपको देखना है? देखना है देख लो चलो। तो हाफ रिएक्शन मेथड में भी वही करना है। अब हमें यहाँ से तो मिल ही तो गया है कि रिडक्शन कौन है, ऑक्सीडेशन कौन है। तो ये फास्फोरस का चार्ज 0 था, इधर कितना आया था? +2। तो लिखेंगे फर्स्ट में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। चलो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का स्टेप क्या है? P4 gives HPO2 माइनस। चलो पहला स्टेप बोलो, P का नंबर मतलब चार्ज 0, इधर P का चार्ज तो ऑलरेडी 2 आया था, अभी हमने फाइंड किया था। चलो अब वही जो आगे करता है वही करना है। P4 यहाँ नंबर ऑफ फास्फोरस 4 है, इस तरफ रिएक्टेंट तरफ, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 ही रहेगा। इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो गया? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। 0 to 8 क्या हुआ? इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हो जाएगा P4 gives 4HPO2 minus plus 8 इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? टोटल चार्ज दोस्त इस तरफ कितना है? 0। उस तरफ कितना है दोस्त? 0। देख आराम से, उसको बोलने दो, अच्छा हाँ 9। आराम से देख। अच्छा ओके चलो कितने OH माइनस का ऐड करूं बताओ आप? OH माइनस इस साइड। हाँ 12, वेरी गुड। तो P4 plus 12 OH minus gives 4HPO2 minus plus 8 इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट है दोस्तों? चलो तो चार्ज दोनों तरफ बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 8। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? 8। ओके और बस ऑक्सीजन दोनों तरफ। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन कम है? 4। 4 H2O ऐड करेंगे तो H कितने आएंगे? 8। और कितने H हैं? 4। तो ये यहाँ पे 12 है तो 12 हो गया यहाँ पे खत्म। कितने H2 ऐड करूँ? 4। कहाँ? प्रोडक्ट से। साइड। चलो तो फिफ्थ स्टेप हो गया P4 plus 12 OH minus gives 4HPO2 minus plus 8 electron plus 4 mole of water। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसमें से क्या बाकी रहा बताओ, कौन सा स्टेप है? P4 gives pH। चलो तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस करते हैं। इसमें हमें लिखना है P4 gives PH3। चलो पहला स्टेप, P का चार्ज क्या है? 0। इधर 0, इधर कितना आया दोस्तों? ये तो हमने वहाँ फाइंड किया ही था और बड़ा सिंबल है +3, सामने गया तो -3। चलो सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ P बैलेंस करने हैं। इस तरफ P टोटल 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4pH3। मतलब यहाँ पे 4pH3 होगा और चार्ज क्या हो जाएगा दोस्तों? चार्ज हो जाएगा -12। चलो 0 से -12 क्या हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज कितना डिक्रीज हुआ? 12। तो क्या करेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, है ना। चलो तो थर्ड स्टेप है हमारा। थर्ड स्टेप में हमें करना है P4 के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया P4 plus 12 इलेक्ट्रॉन gives 4pH3। चलो दोस्तों कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब चार्ज, इस तरफ चार्ज कितना है भाई? -12। इधर कितना है? कितने OH माइनस का ऐड करूं बेटा?
प्रोडक्ट 12 OH माइनस ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन gives 4PH3 प्लस 12 OH माइनस। 12 इलेक्ट्रॉन तो बेटा लिख दिए यहाँ पे, 12 OH माइनस ऐड करना है ना, बेस ऐड करना है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही, तो अगर 12 H2 ऐड करेंगे तो 12 2 जा 24 H इस तरफ आ जाएंगे, इधर 24 है। यस सर। हाँ 12 यस यस यस, Yes, कितने H2 ऐड करेंगे 12 किधर Reactant side। रिएक्टेंट साइड। तो फिफ्थ स्टेप है हमारा P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 मोल ऑफ वाटर gives 4PH3 प्लस 12 OH माइनस। कोई डाउट है बेटा? No, sir। नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, उधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 यहाँ पे कितने हैं 8। तो अब यहाँ पे ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन 1 और ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन 1। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से और इसको 2 से चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर आप लोग अपने नोटबुक्स में लिख देना मल्टीप्लाई OH1 बाय 3। यस चलो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई OH1 बाय 3। बताओ ये क्या बनेगा, पूरा स्टेप बताओ। 3P4 प्लस 36 OH minus यस 36 OH माइनस plus gives 12 HPO2 minus yes 12 HPO2 minus plus 24 electrons 24 electrons plus 12 H2 12 H2 है ना, मल्टीप्लाई OHR1 N OHR1 by 3 and multiply RH1 by 3 2। इसको 2 से करना है ना, एंड एडिंग करेंगे, दोनों को एडिशन करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे। चलो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से तो 2P4 प्लस 24 प्लस 24 H2 gives 8PH3 प्लस 24 OH अब जो कॉमन है वो निकाल दो। मतलब ये एरो जो आपको दिख रहा है, एरो जो है उसके इस तरफ एक कर ले दोस्तों, उस तरफ प्रोडक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होने ही चाहिए, तभी तो रेडॉक्स बैलेंस हुआ। 36 इधर OH है, उधर 24 इधर ज्यादा है, Yes, तो sir। जो बाकी रहेंगे रिएक्टेंट साइड लिख देंगे। वाटर उधर 12 इधर 24 है, इधर ज्यादा है तो 12 इधर लिख देंगे। तो इधर 12 OH माइनस लिखना है और 12 वाटर भी लिखना है। बाकी तो ये तो पता है कि 3 प्लस 2 5P4 6 नहीं, 5 हाँ 5P4 प्लस 12 OH माइनस प्लस 12 वाटर gives 8PH3 प्लस 12 HPO2 खत्म। क्लियर है? यस सर। चलो आप एक खुद ट्राई करो, ऐसा ही देख, ये 8.19 का फर्स्ट था, ऐसा ही एक खुद ट्राई करना है। इसमें से नहीं मैं लिख रहा हूँ ऐसा डिस्प्रपोर्शनेशन जो हमने पढ़ा अभी। चलो ये हो गया है आपसे पहले, तो ये पार्ट हो गया है ना। मैक्स समझ आ रहा है आपको, दोस्त निश्चित समझ आ रहा है आपको, नहीं समझ आ रहा है दोस्त समझ आ रहा है आपको, ऋषभ एली जी आप मानव जी चलो। सर दोनों मेथड से करना है आपको? हाँ दोनों मेथड से करना। चलो 8 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं कहाँ बेटा? उधर। यस 8 है। 8.19 का जो फर्स्ट है इसमें हमने जो किया वही एक्सपीरियंस आप यूज करो। अब मैं जो रेडॉक्स यहाँ पे लिखता हूँ, रेडॉक्स है Cl2 तो कौन सा मेथड? दोनों मेथड से करना है। Cl2 प्लस NaOH gives Cl minus प्लस NaClO3 ऐसा लिखा है।
ठीक है, इन बेसिक मीडियम लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बेस इज गिवन। सुनना मैंने आपको क्या बताया था, देखो आप सबसे पहले देखो डिस्प्रपोर्शनेशन हमें रिएक्शन देख के ही पता चल जाएगा। क्यों? एक एलिमेंट बहुत सारी बार लिखा होगा, देखो क्लोरीन 3 बार लिखा है, क्लोरीन इधर है तो 0, इधर क्लोरीन का चार्ज ऑलरेडी गिवन है, इधर Cl का चार्ज 5, 3 -2 +1 सामने क्या दो, समझ आया ना? तो Cl का चार्ज पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ। तो इसमें मैंने बोला था भाई कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन ना हो और रेडॉक्स हो, फिर भी बेस को तो निकाल ही देना। बेस के पास कौन सा प्रेजेंट है, उसको भी निकाल दो, क्योंकि उसको कहाँ लेके घूमोगे आप, कितने सारे स्टेप है, क्योंकि Na का चार्ज चेंज नहीं होना है, फिर लास्ट में ऐड कर देंगे, इधर भी Na निकाल देंगे, तो Na प्लस गया तो क्या बचा यहाँ पे, तो अगर Na दोनों तरफ से निकाल दोगे आप तो ऐसा कुछ बाकी रहा, Cl2 प्लस OH माइनस gives Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। यहाँ तक कोई डाउट? फिर मैंने क्या बोला, क्या किसको निकाल देना है, तो अब OH निकाल के इसको 2 बार लिखना था, Cl2 प्लस Cl2 की Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। इसको हमें दोस्तों बैलेंस करना है, समझ आ रहा है? दैट्स ग्रेट, चलो ठीक। तो सर अगर हमने Na निकाल दिया तो भी Cl का चार्ज 5 ही रहेगा। किसका? Na तो +1 गया ना, हाँ। और +1 गया इसलिए इसके ऊपर चार्ज नहीं था तो मैंने -1 लिखा ना, आया समझ में? हाँ, मैं अगर कोई भी एलिमेंट निकले तो चार्ज लगा देंगे। चार्ज तो लगाना ही पड़ेगा, एलिमेंट निकलेगा तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, तो चार्ज स्पीशीज हो जाएगा वो। चलो -1 कैसे Na का तो +1 नहीं होता, Na का +1 होता है, +1 गया तो इसका चार्ज क्या है, -2, क्योंकि -1 है तभी तो Na +1 इसके साथ जुड़ा हुआ था। चलो ठीक है, अब दोस्तों पता ही आपको मेथड क्या है, तो सबसे पहले इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0, इधर और इधर +1, पहला स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, Cl नंबर ऑफ Cl 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 रहेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, समझ आ रहा है? इधर हम कितने किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, बोलो कोई डाउट है? चलो 0 से -2 डिग्री, 0 से 10 डिग्री, बोलो 2 को किससे करूं, 5 से, तो 10 को तो है ना लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5Cl2 प्लस Cl2, इसको 5 से करेंगे और ये तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, ये टोटल कितने Cl2 तो लिख सकते हैं एक साथ। चलो तो इसको मैं लिख देता हूँ 6Cl2 gives 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस। कुछ कॉमन आ रहा है, देखो कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 3Cl2 बाकी रहा gives प्लस, समझ आएगी नहीं? चलो ठीक, बस अब तो बेस डालना है, हमने को पता ही क्या करना है। चलो तो अब चार्ज गिनो, मानो इस तरफ चार्ज कितना है, लेफ्ट हैंड साइड, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 0, सामने -1 -6, बेसिक मीडियम है, कितने OH माइनस का ऐड हो, एक तरफ 6 OH माइनस, तो फोर्थ स्टेप है क्या बेटा, 6 हाँ प्लस होगा ना, बट OH का चार्ज तो माइनस है, तो कहीं पे भी ऐड करोगे माइनस ही ऐड होना है ना, तो 3Cl2 प्लस 6 OH माइनस gives 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। चलो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 6, यहाँ पे कितने हैं, 3, कितने कम है, 3, चलो तो 3 ऑक्सीजन डाल दो, 3 ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 6 है यहाँ पे, बैलेंस हो गया। इज दैट क्लियर? सर मुझे वो माइनस से समझ नहीं था, चार्ज वाला भी नहीं आ रहा, क्या बोलो बोलो, वो ClO3 का सर माइनस वाला, देखो Na+1 था ना, अगर Na+1 निकल गया तो जो बाकी रहा उसका -1 हो जाएगा। अच्छा बड़ा ही सिंपल, NaCl है तो फिर Na निकल जाएगा तो Cl -1 ही होगा ना दोस्त,
पर जब NaCl है तो Cl का चार्ज तब -1 नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि उसका -1 Na के +1 से बैलेंस हो चुका है। बट व्हेन यू रिमूव Na+, यू नीड टू राइट Cl माइनस। हाँ चलो दोस्तों, अब इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना है। अगर लिख दिया है तो अब आप खुद ट्राई करो। मैं भी म्यूट वर्जन में ही ये पूरा रेडॉक्स दूसरे मेथड से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप YouTube पे अगर देख रहे हो दोस्तों, तो आप भी Cl2 वाला जो रेडॉक्स है डिस्प्रपोर्शनेशन, ये आप खुद ट्राई करो और फिर बोर्ड पे देखना। वीडियो को भी पॉज कर दो, खुद ट्राई करो और थोड़ी देर बाद आफ्टर 2-3 मिनट्स आप देखना तो यहाँ पे पूरा हमने सॉल्व कर दिया होगा। कोई स्टेप अगर आपने गलत किया है तो आप यहाँ से सीख सकते हो। चलो आप पॉज कर दो वीडियो को और शुरू हो जाओ, और मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों ने लिख दिया ये, कितना लिख दिया, कितना लिख दिया? नहीं सर, हाँ नहीं लिखा? आप इधर से देख लेना पर लिख देना। मेरे को लिखा हुआ चाहिए, मैं नोट्स चेक करूंगा, फ्रीक्वेंटली चेक करूंगा। आज तो मैं चेक कर ही रहा हूँ। नोट्स बनाओ, 12th में हेल्प होगी। मैं जब बोलूंगा रेडॉक्स के नोट्स लेके आना, बहुत हेल्प होगी आपको। सर मैं चार्ट से वो का ऐड नहीं करना कुछ भी? नहीं, चार्ज सेम हो तो कुछ ऐड नहीं करना। सर ये पेन बंद कर दो। बंद कर दूं? यस ठंडा हो गया माहौल, ठीक है। हाँ सर, क्या जो हाफ रिएक्शन मेथड करेंगे इसकी, तो हम डायरेक्ट ये OH को हटा के जो हमारी इक्वेशन है उसी से कर लेना। हाँ हाँ, Cl2 के साथ Cl- को कनेक्ट करो। हाँ यस और Cl2 के साथ ClO3- को कनेक्ट करो। यस यस आधे बच्चे आज एब्सेंट है, ऐसा थोड़ी चलेगा। चलो दोस्तों, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड। सॉरी
तो ये हाफ रिएक्शन मेथड से क्लोरीन का जो डिस्प्रोपोर्शनेशन था वो बैलेंस हो चुका है। यस मामा। सर हमने 2ClO3 को 10 में कैसे कन्वर्ट किया? कहाँ बेटा? आपने ऊपर प्लस 10 क्यों लिखा है मुझे वो कहाँ पे? 2Cl3 O3 ऊपर 2 सेकंड्स हम्म। उसका ये चार्ज- Cl का चार्ज 5 था ना, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका चार्ज डबल हो गया, 10 हो गया। चलो दोस्तों, हो गया। सर ये तो Cl वाला कर रहे हैं सर, उसमें जल्दी करो। रिडक्शन में सर मेरे दोनों में -1 आ चुका है, तो अब OH की जरूरत ही आ गया चार्ज सिम तो। क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। फिर जो मैं रिडक्शन वाला कर रहा हूँ सर, उसमें इस रिएक्टर में प्रोडक्ट है ना सर, दोनों के चार्ज सेम आ गए, तो अब तो हो गया ना सर वो रिडक्शन वाला बैलेंस। ये सर इधर -1 आ गया, -1 तो बैलेंस। हाँ, बैलेंस हो गया। अब बस वो मल्टीप्लाई वाला करें। हाँ, डन, सही बात, आगे बढ़ो। ऐसे तो रोमन नंबर से लिख सकते हैं ना हम लोग। हाँ। वही। देखिए कोई देर को नहीं तो सर जिसमें अभी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ऊपर 10 और नीचे 2 है, अब 2 को 5 से करेंगे तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग 1/10 1/1 एंड 2/5, वो भी लिखना पड़ेगा ना, जो नहीं हो रहा तो भी। सर मैं उसमें से उस पूरे वो उसमें 2 का गया सर, थर्ड में बॉक्स में लिखा वो 2, उसमें 2 कैसे निकाला? कहाँ? बॉक्स ये सब में से 2 कॉमन आ रहा है, देखो इसलिए मैंने निकाल दिया। इक्वेशन सिंपलीफाई हो गया ना, तो आगे चार्ज जो फाइंड करना हो तो इजी हो जाएगा। दोस्तों हो गया कि नहीं? 1.19 का सेकंड करना है।
मेरा सर 6Cl2 जो आपने वो आया ना सर, वो आ रहा है, बट सर नीचे का आपने वो कॉमन लिया है सर। क्या बेटा? ये हाँ, फिर ये कॉमन ले लिया ना, हाँ। सब में से 2 कॉमन आ गया अभी तुम्हारे। सर मेरा हो गया आंसर। हो गया आंसर आ गया? हाँ सबका? सर, सिर्फ कॉमन लेना बाकी है। रिद्धि जी, आप दोस्त हाँ कर कर रहे हो? देखो जल्दी, मिस्टेक का है फाइंड करो, जल्दी खत्म करो। खत्म हो गया? जल्दी करो, देखो ऊपर कहाँ मिस्टेक करी। हो गया आपका? चलो अब 8.19 का सेकंड करना है। चलो अब किसी एक ही मेथड से करते हैं, सर है ना? फर्स्ट वाली करते हैं। एक और घर पे कर लेना आप, तो मैं होमवर्क में भेज दूंगा। 8.19 का 2 और 3 जो है वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है? फिर 8.20 देखते हैं, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज खत्म होगी, उसमें ही मैं पढ़ा दूंगा आपको एक टॉपिक जिसका नाम है स्टॉक नोटेशन। ठीक है, चलो ये लिख दिया मैंने, अब कर दूं? तो सर स्टॉक नोटेशन आज कराओगे कि अभी हो जाएगा, हाँ आराम से हो जाएगा। स्टॉक नोटेशन में कुछ नहीं है, आपको पता ही है, खाली जो लिखने का मेथड है वो मुझे बताना है। जैसे यहाँ पे तो जैसे अभी तो कोई स्पेसेस हमने लिखा नहीं है, बट क्योंकि मुझे मेटल लिखना पड़ेगा, स्टॉक नोटेशन मेटल के लिए होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ रुको। चलो तो ये हो गया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। और 8.19 का स्टॉक नोटेशन शॉर्ट एक मेटल के stock notation is a method to name any metallic compound. Okay, and in a stock notation, when we name any metallic compound, then we need to show its oxidation state by Roman number. उसको हम बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। जैसे MnO2 है तो Mn मेटल है, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे Mn, मतलब नाम नहीं लिखना चलेगा, Mn लिखना है, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? O2, उसके बीच में क्या लिखना है? उसका Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, और वो भी रोमन मेथड। जैसे कि 4 हो गया, MnO2 में O का चार्ज -2 है, ऐसे कितने ऑक्सीजन है? 2 हाँ, तो 2 2 से -4, सामने गया तो +4, तो इसका हो जाएगा MnO2। नाम लिखने की जरूरत ही नहीं, Mn, फिर क्या लिखेंगे? IV मतलब 4, और फिर लिखेंगे O2, ठीक है? यस। और दूसरी बात, जब MnO2 के अंदर हमें अगर नाम लिखना हो इसका, तो हम लिखेंगे मैंगनीज 4 ऑक्साइड। हमें जो मेटल और नॉन मेटल उसके साथ जो कनेक्टेड है उसका नंबर यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में इंडिकेट करने की जरूरत, ऐसे लिखेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड, नहीं, वो नंबर नहीं लिखना, उसकी जगह में क्या करना है? वो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है ना, रोमन कन्वेंशन। समझ आया? हाँ, मैं भी पढ़ाऊंगा, 10-15 एग्जांपल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। चलो तो अब 8.19 का सेकंड क्या है, जल्दी पढ़ो। N2H4, एक मिनट, यस, N2H4 8.19 का सेकंड, N2H4 प्लस ClO3 minus ClO3 माइनस gives NO plus Cl minus. NO प्लस Cl माइनस, कौन सा मीडियम है? और बेसिक है सर। बेसिक मीडियम 8.19 में, ठीक है। चलो OH माइनस, ये तो याद रखेंगे हम। चलो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, आप लोग देख लो फिर कॉपी कर लो। तो यहाँ पे H का चार्ज तो पता ही है, +1 तो +4 हो गया, यस सर। सामने क्या तो -4 -4/2 कितना हो गया? बोलो कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है। ClO3 माइनस में Cl का चार्ज दोस्तों क्या हो जाएगा? -1 +5 हो जाएगा ना? +5 3 × -2 कितना हो गया? -6 -6, सामने क्या तो? +6 6 और सामने -1 है ना? चलो O का चार्ज -2, तो N का चार्ज, +2 Cl का चार्ज ऑलरेडी गिवन है, माइनस दिया, ठीक है। चलो तो सेकंड रेडॉक्स जो है उसका फर्स्ट स्टेप हो चुका है, अब सेकंड स्टेप। चलो दोस्तों, N कितना है यहाँ पे? 2 तो जो N का चार्ज है वो 1 -4 नाइट्रोजन का आया था, 2 के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? -4। चलो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा +4। Cl कितने हैं? 1 Cl 1 है, तो चार्ज यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहाँ पे भी Cl 1 है, तो चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करना। बस हो गया काम हमारा। -4 से +4 कितना इंक्रीज हुआ? -4 से +4 4 इंक्रीज हुआ, 8 इंक्रीज हुआ। क्या कर रहे हो? 8 इंक्रीज हुआ, और 5 to -1 6 Decrease हुआ। डिक्रीज। समझ आ गया? Yes. चलो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई
6 को 4 से, 8 को 3 से। यस 6 को 4 से करेंगे, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24 तो 6 को किससे करेंगे 4 से 4 से करेंगे तो ये 4 हो गया, 3 माइनस ये 4 हो गया और इधर भी 4 Cl माइनस हो गया और 8 को 3 से। तो 3 करेंगे तो 6 यहाँ पे 3 करो तो 3 हो जाएगा 3N2H4। कोई डाउट? नो सर। चलो तो ये काम खत्म हो गया हमारा, थर्ड स्टेप भी हो गया। अब दोस्तों चार्ज देखो दोनों तरफ, इधर चार्ज कितना है -4, इधर -1, ब्रिलियंट, बढ़िया, बेस ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं 12, यहाँ भी कितने हैं 6, 6 वाटर डालेंगे तो कितने H अपने आप आ जाएंगे 12, 12H हैं, यस सर। कितने H2 डालूं 6 ऐसे। कहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट से खत्म। चौथे स्टेप में हो गया काम हमारा 3N2H4 plus 4ClO3 minus 6NO plus 4Cl minus plus 6H2 6H2 खत्म। चलो 8.19 का लास्ट बोलो Cl2O7 Cl2O7 plus H2O2 H2O2 सर C gives Cl2O minus। Cl2O minus यस सर हाँ देख लो सब एकदम आराम से। हाँ सर। यस सर चलो और प्लस O2 प्लस O2 प्लस H प्लस। प्लस H प्लस। ओके ओके, अब एसिड या बेस को हम रिमूव कर देते हैं, यस सर। ये तो हमारा रूल है पहले से, है कि नहीं? तो एसिड है यहाँ पे कहीं पे, यस सर। हाँ तो उसको रिमूव कर दिए फर्स्ट स्टेप। समझ आया? यस सर। इतना हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, H प्लस को लेके घूमेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हो रहा है। तो याद रखना ये नहीं निकालोगे तो रेडॉक्स आपसे सॉल्व नहीं होने वाला। छोटा सा स्टेप है ना, ये थॉट आना चाहिए दिमाग में कि सर ने बोला है एसिड और बेस जो है फर्स्ट स्टेप में अगर गिवन है तो हम निकाल देंगे। चलो ठीक है, बस अब करो, कुछ नहीं है, देखो सिंपल 7 2 जा 14 माइनस 14 सामने गया तो प्लस 14, 14/2 7 7 हो गया। चलो इसका चार्ज आया 7, ये 2 into +1 +2 सामने गया तो -2/2, यहाँ पे O का चार्ज -1 आएगा। ऑलवेज O का चार्ज -2 होता है, बट ये क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। यस चलो Cl 2 2 जा 4 4 -1 और यहाँ पे O का चार्ज हमें पता ही है। एलिमेंट पहला यहाँ पे स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में बैलेंस करेंगे। Cl यहाँ पे 2 हैं 14 तो यहाँ पे 14 हो जाएगा चार्ज। यस यहाँ पे 2 करने पड़ेंगे 6 तो 6 हो जाना है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 14 से 6 8 degrees 8 डिक्रीजेस और -2 to 0 2 increases 2 इंक्रीज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से 4 से। इसको 4 से कर दें तो 4H2O2 और यहाँ पे 4O2, बाकी पूरा इक्वेशन चिल मार रहा है, कोई चेंज नहीं है पूरा इक्वेशन में। चलो चार्ज इधर इधर -2 कितने बेस डालने हैं? -2 अब ऐसे नहीं डालने हैं, क्यों? बेसिक मीडियम है ऑलरेडी, 2 तो सर H प्लस का क्या करना है बताता हूँ बाद में, पहले मुझे बताओ कितने बेस डाले? 2 OH माइनस। इधर डाल देना। यस सर। चलो चलो जल्दी फटाफट में लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको हम लिखते हैं फोर्थ स्टेप को, Cl2O7 प्लस 4H2O2 4H2O2 gives, क्या करना है? पहले उधर कितने OH माइनस ऐड करने थे दोस्तों? 2 OH माइनस। 2 OH माइनस हम ऐड कर देते हैं उधर। चलो ऐड कर देंगे प्लस 2 OH माइनस gives 2 ClO2 माइनस 4 O2 प्लस 4 O2 4O2। चलो इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 17
देखो 19 हो गए, 7 प्लस 2 9, 4 2 जा 8 8, 17 हो गया ना? हाँ। यस, अगेन गिन लेते हैं। ये 7 हो गए, 4 2 जा 8, 15 15 प्लस 2 17। इधर देखो 4 प्लस 8 12 हो गए। कितने कम है इधर? 5 5 डालेंगे 10 H2 तो कितने एच आ जाएंगे? 10 यस 4 2 जा 8 प्लस 2, कितने पानी डालूं? 4, कितने डालूं? 5 इस तरफ, है ना? 5H2O प्रोडक्ट साइड। चलो, तो ये रेडॉक्स यहाँ पे हो चुका है। और फिर जो आपने पानी लिखा, पानी में 2 आयन होते हैं, H प्लस OH माइनस। कितना पानी डाला? तो अगर इसको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिख सकते हो 5H प्लस प्लस 5OH माइनस, देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो H प्लस हमारा आ गया ना, जो H प्लस ऑलरेडी गिवन था प्रोडक्ट साइड। ये 5H प्लस नहीं लिखे तो भी चलेगा ना, यही लिखना है, हाँ। ये नहीं लिखना है। बट ऑप्शन जब दिए होंगे 4 MCQ में तो ऐसे फॉर्म में लिखा है, इसकी जगह ये लिखा है तो ये सही है। या फिर इधर कितना OH माइनस है? 2, इधर कितने हैं? 5 उधर लिखा होगा 3 OH माइनस, इधर OH माइनस नहीं होंगे। वो तो समझ सकते हो आप, दोनों तरफ OH माइनस है, तो जहाँ पे ज्यादा है तो 5 माइनस 2, कितने लिखना है यहाँ पे? 3 OH माइनस प्लस 5H प्लस। ऐसा ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर इसी ऑप्शन में इसकी जगह ये लिखा हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस बड़ा सिंपल है। H प्लस हमने निकाला था, तो H प्लस के फॉर्म में वाटर को हम लिख सकते हैं H प्लस और OH माइनस। जल्दी से कॉपी करो। 8.19 देता हूँ, 8.18 देता हूँ। निकाला था तो Please. उसमें हमने OH पहले याद है, हमने OH निकाला था, फिर एलिमेंट लिखा था सेम टू सेम वाला। तो इसमें हमने H प्लस का हमने O2 क्यों लिखा था? अरे उसमें तो NaClO3 था, इसलिए Na निकाला तो Cl3 माइनस हो गया था। नहीं सर, वो वाला नहीं। एक में नहीं सर, जैसे वो P4 था उसमें हमने सर, जैसे P4 था उसमें हमने OH माइनस निकाला था, हमने वापस P4 लिखा था ना। अरे यार वो तो डिस्प्रपोर्शनेशन था, ये कहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन है? हाँ सर यहाँ पे क्वेश्चन में सर बेसिक मीडियम दिया है, हमें कैसे पता चलेगा सर ये बेसिक मीडियम है सर? लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा है सर। क्वेश्चन में ही लिखा होता है। एग्जाम में सर देंगे? अरे डेफिनेटली मीडियम में ही सॉल्व होता है रेडॉक्स, एसिडिक और बेसिक। चलो हो गया दोस्तों। बाकी सर चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हो चुका होगा। सर ये एक बात की बाद में लिख देना यूट्यूब से। क्या? एक बात की बाद में लिख देना। हाँ वो लिख देना ना, बेसिकली मैं डाल लिख देंगे, आप देना। लिख देना आराम से, पॉज करके वीडियो देख लेना। यस सर। 8.18 डन, 8.19 डन, नाउ वी आर मूविंग टू 8.20। 8.20 भी यूट्यूब पे, फिर भी यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, है ना? फिर 8.12 से शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, यार 25 मिनट्स, शायद 8.3 तक हो जाए, 1 2 and 3 और 20। सर 8.18 तो आपने क्लास में करवाया था ना? हाँ 8.18 तो हो गया।
चलो तो अब हम शुरू करते हैं 8.20 क्वेश्चन CN2 plus OH minus gives CN minus plus CNO minus, यही है ना? सर वो H2 कहाँ पे? H2O आएगा सर। यहाँ पे हाँ। OH minus की जगह नहीं 2OH माइनस है 2OH, वो तो ठीक है, ओके। और सर और सर हाँ। वहाँ पे H2O H2O आएगा। इधर हाँ हाँ। ओके, CN ये क्वेश्चन है हमारा। नहीं हाँ सर H2O आएगा बस। इतना है। और क्वेश्चन पढ़ूंगी, क्या लिखा है? What sorts of information can you draw from the following reaction? What sort of information can you draw from following reaction? इस रिएक्शन से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसको हम कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं? ऐसा हमने कहाँ पे पढ़ा है रेडॉक्स में? ये कौन सा रेडॉक्स है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। यस, दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन। सी कार्बन 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 बेस तो निकाल देते हैं, पानी तो लास्ट में ऐड करते हैं। आप समझो रेडॉक्स को, अब समझ लो रेडॉक्स में H है OH है, उसको निकाल दो, फिर देखो तो OH और पानी को निकाल दोगे तो दिखेगा कार्बन कार्बन कार्बन। समझे आप? और अभी इसीलिए मैंने एक रेडॉक्स अभी करवाया 8.19 का सेकंड, ऐसा लिखा था Cl2 है ना, यूज Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, ClO3 माइनस है बट ऐसा ClO माइनस भी हो सकता है क्योंकि Cl मतलब हेलोजन, हेलोजन का चार्ज 1 भी तो होता है, फिर क्या होता है 3 होता है 5 होता है 7 होता है ना। Cl का चार्ज 1 3 5 7 होता है दोस्तों। तो Cn2 जो है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज जस्ट लाइक Cl2. Cn2 is just like, now Cl2 is what? It is halogen. So this is pseudo halogen. This is halogen जैसा, हेलोजन नहीं, तो इसका नाम है साइनोजन। क्या नाम है? So what short of information हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि Cn2 behaves like Cl2. So it is called pseudo halogen. Exactly. चलो हेलोजन है फिर भी नहीं है। तो यह फॉल्स हेलोजन, शूडो का मतलब फॉल्स होता है, फॉल्स हेलोजन बट जस्ट लाइक हेलोजन, हेलोजन जैसा स्ट्रक्चर है बट हेलोजन नहीं है ना। चलो ठीक है, तो Cn2 का नाम क्या लिखेंगे दोस्तों? साइनोजन। इज कॉल्ड साइनोजन और सूडो शूडो हेलोजन। समझ आया? यस सर। चलो तो वही- लिखना पड़ेगा ना लाइक behaves like Cl2। मैं नहीं शूडो हेलोजन का मतलब ही वही हुआ ना, हेलोजन तो पता ही क्या है। चलो Cn माइनस इज कॉल्ड यस, क्योंकि Cl माइनस का नाम क्या था? क्लोराइड। क्लोराइड। तो Cn माइनस का नाम साइनाइड। हाँ, तो Cn माइनस इज कॉल्ड साइनाइड और शूडो हाइड्रोजन हैलाइड, हाइलाइट क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, Yes. आयोडाइड। यस। थर्ड CnO माइनस is called साइनेट। क्या बोलेंगे? साइनाइड। हाँ, सर साइनाइड पॉइजन होता है? क्योंकि नहीं साइनाइड होता है, साइनाइड Cn माइनस। Cn minus, cyanide. चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, CnO माइनस इज कॉल्ड साइनेट। ClO माइनस होता तो क्लोराइड। हाँ क्लोरेट लिखते हैं ना, याद है ना आपको? यस सर। क्या लिखा था हमने इफ यू रिमेम्बर? Cl का चार्ज जब +1 था तो उसका नाम हमने क्या लिखा था? हेलाइड हाँ। हाइलाइट। हेलाइड सोच लो। सर ये क्लोरीन के साथ पर हाइलाइट ClO माइनस था, सर पेनालाइट ClO माइनस था। तो देखो आप अपने नोट्स में हेलोजन के रूल्स में जब हमने लिखा था इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में Cl का चार्ज -1 है तो हेलाइड,
सी एल का चार्ज +1 है तो हाइपो हेलाइट, हाइपोहेलाइट, समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, फिर हेलाइट, फिर और फिर तो यहाँ पे उसको इसको उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप चार्ज फाइंड करोगे सी का, ठीक है, कनेक्ट कर सकते नहीं कर सकते, वो कैसे डिसाइड होता है? चार्ज फाइंड करेंगे हम, बट वहां पे सी एल है, मतलब सी एल में सी और एल अलग अलग थोड़ी ना है, बट यहाँ पे सी और एन में अलग अलग है, एक तो कार्बन एक नाइट्रोजन है। O का चार्ज -2, N का चार्ज -3, टोटल सामने क्या दो 5 -1, तो इसको हम नहीं बोल सकते हैलोजन जैसा। क्यों? हैलोजन का चार्ज कभी इवन नंबर, हाँ समझ आया? हैलोजन का चार्ज तो 1357 है, तो इसका नाम साइनाइड है, बट इट इज नॉट सूडो क्लोरेट, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। इज दैट क्लियर? ग्रेट। क्यों नहीं लिख सकते बेटा? क्योंकि यहाँ पे कार्बन का चार्ज, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन चार्ज है, जब कार्बन का चार्ज फाइंड करेंगे तो कैसा आएगा? इवन नंबर, दैट इज 4, तो हम इसको नहीं लिख सकते, इट इज लाइक Cl, है ना? ठीक है, चलो, बट इसका नाम हो गया साइनाइड, ये याद रखेंगे। चलो, और फोर्थ कंक्लूजन ये निकालेंगे कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड yes, and for that पहले हम लिखेंगे कि CN2 में C का चार्ज क्या है। तो देखो N का जब -3, ऐसे कितने N है? 2, तो -6 हुआ, सामने क्या 2 +6, और C भी 2 है, तो 6/2, हाँ, तो यहाँ पे +6, ओके। चलो फिर एरो करेंगे CN-, N का चार्ज -3, सामने क्या तो +3, 3 - 1 प्लस CNO -2 -3 -5, सामने क्या दो 5 - 1, अब लिखेंगे दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, हाँ चलेगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड disproportionation reaction because in this reaction carbon is present in 3 different oxidation states. This is called disproportionation reaction. दोस्तों समझ आ गया? तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिली 8.20 से, 8.18 हो गया, 8.19 हो गया, 8.20 हो गया, अब हम करते हैं 8.1। सर एक डाउट आया, बोलो सर हम लोग Cl और जितना भी हेलोजन होता है वो इंडिविजुअल एटम बन के कारण ही हेलोजन कहलाते हैं, मतलब हाँ, लेकिन ये सर Cl कंपाउंड होने के बाद एक सूडो हेलोजन कैसे हो सकता है? हाँ, सूडो हेलोजन कैसे हो सकता है? हम ऐसा बोल रहे हैं बेटा कि उसको हम हेलोजन के साथ ऐसा सोच सकते हैं हेलोजन जैसा है, बिकॉज हेलोजन में भी क्या होता है, होमवर्क में थे, हाँ, और 1 तो आपने कर लिया, पर जिनको कुछ डाउट है तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा। फिर 2 तो नहीं हुआ आपसे, 3 भी नहीं हुआ, 3 हो गया, ठीक है, 2 भी हो गया, हाँ, 2 हो गया आपसे। 2 में पर बहुत सारे वो हैं डाउट, कैसे हो गया आपसे? वही तो बोल रहा हूँ, मतलब आपने फाइंड किया होगा बट गलत फाइंड किया होगा। सर 1 का 1 नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको, आपने फाइंड किया होगा तो वेरी गुड, उसमें करेक्शन करूंगा मैं। चलो, आप कुछ बोल रहे थे, आपको डिस्कस कर रहे थे, क्या? सर हम लोग हेलोजन, हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हेलोजन ही है, वो सूडो हेलोजन है, हेलोजन जैसा है, क्योंकि हेलोजन में भी क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन, तो यहाँ में भी क्या हुआ, समझ आया? हेलोजन सभी हेलोजन में, फ्लोरीन में जनरली नहीं होता डिस्प्रपोर्शनेशन, मैंने लिखवाया था, पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, तो थियोरेटिकली वी कैन डू एनीथिंग, पर प्रैक्टिकली फ्लोरीन का प्रैक्टिकल डिस्प्रपोर्शनेशन, क्यों? फ्लोरीन का इन जनरल चार्ज 0 है और -1 है, +1 बहुत रेयर केस में होता है, तो अगर +1 हुआ तो हो सकता है, तो थियोरेटिकली तो +1 लिख सकते हैं अपने, थियोरेटिकल तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, समझ आ रहा है ना? दैट्स ग्रेट। चलो ठीक, ऐसा एक क्वेश्चन है, आगे हम पढ़ेंगे आज,
लेट्स सी टाइम अलाउ करता है कि नहीं. वी हैव 15 मिनट्स बट दैट्स फाइन. 8.1 सर क्योंकि 8.1 में हाँ बोलो. सर लेकिन अगर हम ऐसे तो हम लोग कोई भी कंपाउंड को क्या इंडिविजुअल एटम या कोई उसके ग्रुप से ऐसे वो कर सकते हैं. हाँ फिर हमें उसका लिखना है पूरा प्रूवेंस लिखना है कि हमने लिखा. फिर हम प्रैक्टिकली क्यों नहीं कर सकते तो लिखना है हमें. जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, लिखा होगा क्वेश्चन और उसमें लिखा होगा कि व्हाट इज फॉलेसी, मतलब फॉल्स क्या है उसके अंदर और वो क्यों हम नहीं कर रहे हैं. मैं आपको बताता हूँ. अभी क्वेश्चन है अंदर. चलो 8.1 में फर्स्ट बताओ क्या है. NaH2PO4 देख लेना आप लोग. चलो अब इसका डायरेक्ट हो जाएगा. इसमें हमें ज्यादा है ना वो मेथड नहीं करनी. तो देखो 4 2 -8 + 2 -6 +1 सामने क्या दो. समझ आ गया. बोलो 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 गुरुजी. नहीं समझ आया तो 4 बोल रहे हो. आ गया समझ में. आपको समझ आ गया. आपको समझ आ गया. तो इसका चार्ज कितना निकल गया है. ये पहला हो गया. सेकंड बोलो. NaHSO4 NaHSO4 S 4 2 8 8 + 1 मतलब -8 + 7 है इसलिए -7 हुआ. -7 + 1 तो सामने क्या दो. +6 चलो बोलो थर्ड. H4P2O7 H4 7 2 14 -14 + 4 -10 सामने क्या दो. 10/2 चलो बोलो फोर्थ. K2MnO4 K2MnO4 में 6 क्योंकि 4 2 -8 + 2 -6 सामने क्या दो. कोई डाउट है दोस्तों. फिफ्थ बोलो. CaO2 CaO2. अब देखो Ca का चार्ज. Ca कौन से ग्रुप में पहले बताओ तो मुझे. सेकेंड ग्रुप का चार्ज कभी चेंज होता है तो इसका तो +2 है. सामने क्या दो. /2 तो O का चार्ज क्या आया. इन जनरल O का चार्ज -2 लेते हैं बट ये ध्यान रखना ऐसी सब बातें डायरेक्ट मत लिख देना -2 कुछ भी. -2 होने के लिए CaO होना चाहिए. क्या होना चाहिए. हाँ इज दैट क्लियर. हाँ बेटा पेरोक्साइड हुआ ना -1 ये तो पेरोक्साइड हुआ. यस. चलो 6 NaBH4 सर मतलब कि ये हाँ दो 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 तरीके से वो ऑक्सीजन दो साइड्स में ना मतलब हाँ डबल बॉन्ड नहीं बनाना मतलब. यस. चलो इधर देखो. इधर B H का चार्ज -1 मेटल नहीं है भी बोरॉन मेटल है तो जनरली अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो. इधर Na अलग कर दो. Na+ अलग कर दो और BH4- अलग कर दो. सर एक डाउट है. दिस इज कॉल्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड. मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ. तो इसका नाम क्या है. सोडियम बोरोहाइड्राइड. When we write hydride, when the charge of H is -1, जब H का चार्ज क्या होता है तो हाइड्राइड लिखते हैं. H का चार्ज +1 तो हाइड्रोजन और प्रोटॉन और एसिड और उसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं. हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं. H+ के बहुत सारे नाम हैं. H+ का नाम क्या है एसिड. और क्या बोलेंगे हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन और हाइड्रोनियम आयन. एसिड तो है ही वो. चलो ठीक है. तो यहाँ हाइड्राइड मतलब क्या लेंगे हम -1 लेंगे. तो यहाँ -1 है तो ऐसे कितने हैं -4 इधर +1 कितना हुआ -3 सामने क्या तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा. सर ये बोरॉन तो मेटल है इसलिए हमने -1 लिया ना हाइड्रोजन का. तो बोरॉन मेटल है इसलिए H का -1 लिया ऐसा बोल सकते हैं. हाँ हाँ तो मैं लिखा है. But in certain cases, boron behaves like metalloid. In certain cases. ठीक है. तो कब क्या लेना है मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा. अभी जब हम लिखेंगे NaBH4 या हम लिखेंगे LiLH4 मतलब they both are reducing agent. So in this reducing agent H- लेना है.
LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी आगे आएगा, इसलिए मैं अभी ज्यादा बकवास नहीं कर रहा इसके बारे में। LiAlH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। कहीं रिडक्शन करना है तो ये यूज कर सकते हैं आपने। हाँ, फिर और एक रिड्यूसिंग एजेंट है DiBALH, बट वो बात की बात है अभी। हाँ, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको भी गाली लगेगी, अभी नहीं समझ आएगा, अभी नहीं समझ आएगा, अभी आगे पढ़ेंगे लेटर ऑन। तो ये बात हो गई बोरॉन के बारे में। अभी क्वेश्चन आएगा उसमें H B के साथ होगा तो मैं H का साथ +1 भी ले लूंगा। बताता हूँ मैं बाद में कब क्या लेना है, अभी आप सीखते रहो, अभी आप नर्सर हो, आपको सीखना है। मैं अगर सीख रहा हूँ 8-10 साल से तो आपने तो भी शुरू किया है केमिस्ट्री पढ़ना, है ना? हाँ बेटा बताओ सर लेकिन 6th 7th बताओ, इनको बोलने दो और अब बताते रहो, बोलो H2SO सर बोलते रहो आप, आपको बोलते रहना, बोलो। सर हम लोग जनरली हम लोग मेटल्स को माइनस में लेते हैं ना, हाँ 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 हाँ, तो सर मेटल को माइनस नहीं, मेटल का जो हाइड्रोजन होता है वो माइनस होता है। हाँ, लेकिन सर जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को प्लस में आया B। कब क्या? ये जब B सॉल्व किया ना हाँ, तो मुझे प्लस में आया। आपने H+1 लिया होगा तो +4 हुआ, +5 आया, सामने गया तो -5 आएगा। +5 तो आ ही नहीं सकता ना, +5 तो हो ही नहीं सकता। बोरोन का मैक्सिमम चार्ज 3 और मिनिमम चार्ज -5 और तो आ ही नहीं सकता, +5 कैसे आएगा? अगर आप +1 लोगे तो +4 और +1 +5 सामने क्या, सामने जाएगा ना, इक्वल टू। हाँ, ये ऑलियम है, ऑलियम में 6 होता है, 7 2 जा 14 में 2 गया 12/2, समझ आया? Yes, sir. बोलो। और तो इसका नाम ऑलियम है। ऑलियम मैंने लिखवाया तो था, तेरे करते थे लिखवाया था क्या? लिखवाया था, ऑलियम तो लिखा है मैंने, नहीं लिखवाया? नहीं सर 100% लिखवाया। यहाँ पे मैंने मटेरियल भेजा, उसके अंदर होगा। मैंने आपको बता दिया है ये बात ऑलरेडी रेडॉक्स में पढ़ा चुका हूँ। आप मॉड्यूल देखना, मैंने जो आपको भेजा है, हाँ एलन वाली हाँ वो होगा उसमें। चलो बोलो। और है कि खत्म? एक है हाँ। KAL SO4 twice ये नहीं होगा, सर K KAlSO4 twice हाँ। 12H2, Dot 12H2. short marriage KAlSO4 twice डॉट into 12H2 Yes, sir. S का चार्ज। अब एक ऐसा दिया हो ना, दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट, बिकॉज पोटेशियम भी है और एल्यूमिनियम भी है, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट, उसको क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या करना है? डबल सॉल्ट में जैसे कि S का पूछा है तो उसमें इन सबका फाइंड नहीं करना आपने को, SO4 को अलग ले लो, इसमें से SO4 माइनस SO4 को निकाल दो। SO4 का चार्ज तो अपने को पता ही है क्या होता है, क्या होता है SO4 का चार्ज? -2, बिकॉज SO4 का नाम है सल्फेट। क्या नाम है? सल्फेट तो -2 होता है, तो बस अब फाइंड करो S का चार्ज। तो 4 2 जा 8 -2, Plus 6. ऐसे मत करना +1 +3 2x -8, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना हमें, वही आएगा तो 6 ही, पर एक नामू गेम करवाऊं, उतना लंबा क्यों जाना है अपने को? सिंपल तो है ही, समझ आया कि नहीं आया? वैसे वैसे ही पोटाशियम है, ये क्या है? ये पोटाशियम K2SO4 into Al2SO4 thrice। अरे पूजा में जो यूज होता है कपूर। अच्छा कपूर। कपूर कौन सा नहीं सॉरी, आई एम सॉरी दिस इज पोटाशियम मतलब फिटकरी, अच्छा फिटकरी क्या बोलते हैं? फिटकरी, वही वाला एलम, पोटाशियम है ये। क्या बोलते हैं हिंदी में? फिटकरी ये वो अलग फिटकरी नहीं या फिटकरी? फिटकरी फिटकरी, अरे सीखना यार, फिटकरी बोलते हैं गुजराती में, फटकड़ी कहेवाय, मारवाड़ी में फिटकड़ी बोलते हैं। फटाकड़ी नहीं, फटकड़ी। और अबे बोलना है, सीखने को मिल रहा है इधर। राजस्थानी में फिटकड़ी बोलते हैं। फिटकड़ी बोलते हैं राजस्थान में, हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, और गुजराती में फटकड़ी कहेवाय, और इंग्लिश में पोटाश एलम बोलते हैं, फटाकड़ी नहीं। निश्चित समझ आ रहा है? एंजॉय कर रहा है तू लेक्चर को? मेरा लेक्चर बोरिंग हो ही नहीं सकता, मैं जोरदार ही हूँ, पॉसिबल ही नहीं है कि बोरिंग हो मेरा लेक्चर। यस प्लीज, तो मानो भी है तो कैसे बोरिंग होगा? सोचो आप, उसके क्वेश्चन सोचो आप प्लीज। सर ये जो है ना कि वो उसको क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन दोनों एक ही है। दोनों एक ही, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। दोनों को पोटाश आयन और एम्पेरिकल फॉर्मूला ओनली आयनिक कंपाउंड का होता है, ये भी याद रखना। लिखवाए होगा, जोरदारी पढ़ाता हूं मैं, बाकी नहीं रखा होगा मैंने कुछ। ज्यादा तारीफ मेरी खुद की मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर वी शुड अप्रिशिएट आवरसेल्व्स ना, तब जाके तो दुनिया अप्रिशिएट करेगी। अगर हम ही बोलेंगे अरे यार मैं तो क्या हूँ, तो दुनिया तो बोली गई है अरे तू तो गधा ही है, और हम भी बोल रहे हैं मैं क्या हूँ, तो हमारे साथ एटलीस्ट हम तो होने ही चाहिए ना। अगर हमारे साथ हम ही नहीं है तो हमारे आसपास के लोग तो हमें यहाँ से धक्का देने के लिए खड़े हैं कि भी चलो इसको गिरा ही देते हैं, और हम भी सोचेंगे यार चलो गिर ही जाता हूँ क्योंकि मजा तो आने का था खड़े खड़े, तो मतलब ही नहीं है लाइफ का। तो हमारे साथ कौन होना चाहिए सबसे पहले? हम खुद होने चाहिए कि यस आई कैन डू, क्योंकि पेरेंट्स दिमाग खाते रहे तू कर तो नहीं गधेड़ा बढ़ तो नहीं, फिर टीचर होते हैं अले होमवर्क तो कर, अले एग्जाम तो आप, ठीक है। फिर फ्रेंड्स ये क्या कर पाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा, और हम भी बोलेंगे यार तू तो नहीं कर पाएगा, तो क्या मतलब है? तो हमें क्या बोलना है, चलो गो टू हेल, आप सब भाड़ में जाओ, मैं तो जोरदारी हूँ, मैं जोरदारी करता हूँ, ऐसा हमें खुद को ही मोटिवेट करना है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, यस, आत्मनिर्भर बनो और सेल्फ कॉन्फिडेंस जोरदार रखो। क्या आप उड़ भी सकते हो यहाँ से? हाँ उड़ सकते हो, क्यों नहीं उड़ सकते हो, मतलब थियोरी में तो कुछ भी पॉसिबल है। चलो तो 8.1 डन, 8.2 शुरू करते हैं अभी, मजा आ रहा है। बोलो 8.2 में फर्स्ट क्या है? KI3। ओ माय गॉड, अब कुछ अलग अलग आ रहा है भाई, इसका फाइंड करना है इसमें। सर ये पोटेशियम आयन है, पोटेशियम, हाँ यस। अब सुनो, इधर K और I में K का चार्ज तो फिक्स है भाई, क्या चार्ज है? K का चार्ज तो +1 है, तो K का चार्ज +1 है, सामने कह दो -1/3, क्योंकि I का चार्ज -1/3। तो हमें दो चीजें लिखनी है यहाँ पे, दो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने। हम लिखेंगे बाय कन्वेंशनल मेथड, मतलब हमारा ओरिजिनल मेथड जो है कि इसको x लेना है, उस हिसाब से करेंगे तो कितना आएगा? बट हम लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मैंने पहले ही बोला है अगर कोई एबनॉर्मल आए ऑक्सीडेशन नंबर तो हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे। चलो इधर I का चार्ज कन्वेंशनल मेथड से क्या आया, कैसे है समझ आया? 3 × x, K 1 है, K का चार्ज +1 है, टोटल चार्ज 0 है, ये आ गया, but this is not possible. So we'll refer chemical bonding. We know that. कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ नॉलेज होना चाहिए आपके पास, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि आयोडीन तो पॉसिबल है। आयोडीन मतलब I, जैसे क्लोरीन Cl2 होता है, फ्लोरीन F2 होता है, तो आयोडीन क्या होता है? I2। तो I2 में I जो है वो क्या करता है, उसके पास क्या एक्स्ट्रा क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो दूसरे I को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा बॉन्ड बना, एक तरफा प्यार। हाँ कैसा याद आ रहा है ये, है क्योंकि ऋषभ का एग्जांपल लिया था ना हमने, इसलिए ऋषभ खास है। हाँ भाई भाई, तो देखो ये स्ट्रक्चर होगा, और फिर हमें लिखना है कि यहाँ पे दो तरह के आयोडीन है। एक आयोडीन है जिसका चार्ज 0 है, और एक आयोडीन का चार्ज -1 है। इज दैट क्लियर? हाँ इधर -1 लिखना है, बट इधर तो 0 है, इसका -1 होगा, टोटल -1 ही होगा ना। नहीं समझ आ रहा, इसका 0 है I का, क्योंकि I2 में I का 0 होता है, समझ आया? चलो बोलो आगे बढ़े। चलो अब दूसरा बताओ क्या है। सेकंड H2 सर बॉन्ड नहीं बना ना, कहाँ बेटा, कहाँ बॉन्ड? स्ट्रक्चर तो बनाना है ना, हमें यहाँ पे लिखना है इसके पहले बाय केमिकल बॉन्डिंग मेथड ऐसे लिखना है, और यहाँ पे लिखना है बाय कन्वेंशनल मेथड। मैंने आपको पूरा जो पीडीएफ आज भेज दिया है इसका सोल्यूशन, तो आप देख लेना करते। और आज का काम वही है, पूरा एक्सरसाइज जो जो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं वो सब अंदर से देख के याद करके लिख के नेक्स्ट टाइम आना है। मतलब हमारा लेक्चर अब परसों है ट्यूसडे, उसमें आपको जितने भी एक्सरसाइज है वो सब आपको करके आना है। उसके डाउट्स में लेने वाला हूँ। क्या लूंगा मैं? आप बोलोगे 8.3 कराओ, 4 कराओ, 5 कराओ, 6 कराओ, 7, मैं सब कराऊंगा, बट ऐसा मत करना। उसका रीजन है, फिर आपका ही टाइम वेस्ट होगा।
सो बेटर अगर आप डाउट आधे घंटे में खत्म करते हो तो रेडॉक्स से बाहर निकल के हम कुछ और शुरू कर सकते हैं, हाइड्रोजन शुरू कर सकते हैं। और हाइड्रोजन 2 लेक्चर में मैं आई वाइंड अप हाइड्रोजन, और वो 2 लेक्चर कब है? वेडनेसडे एक संडे और एक संडे। तो संडे लेक्चर हो जाएगा। प्रोजेक्टर तो यहाँ पे शायद काम कर रहा होगा, लैपटॉप में लेके आऊँगा, हाँ कर ही रहा होगा। तो हाइड्रोजन हम पूरा इस पे ही देखने वाले पीपीटी पे, पूरा 2 लेक्चर में खत्म। तो रेडॉक्स खत्म, हाइड्रोजन खत्म, 1 से 4 खत्म। फिर हम शुरू करेंगे संडे को नहीं है हाँ आपका क्लास? क्या थर्सडे को नहीं है सर आपका क्लास? थर्सडे, वेडनेसडे और संडे। चलो ट्यूसडे ट्यूसडे इसका कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो 4x यस प्लस 2 इंटू प्लस 1 प्लस 6 इंटू माइनस 2 टोटल 0 2 प्लस 4x माइनस 12 0 सर 4/2 आएगा। yes 4x is equal to 10 x is equal to 2.5 this is not possible so by chemical bonding method we'll draw the structure so ये भी मैंने ड्रॉ करवाया, अपनी नोट्स देख लेना। H कितने हैं? 4 H 4 दिख रहे हैं बेटा? आंखें हैं कि क्या नींबू है बेटा? कोई बात नहीं बेटा, H 2 है और H O के साथ होगा तो OH हो जाएगा। जैसे 2 OH लिखूंगा तो O कितने 2 OH गए तो कितने O बाकी रहे? 4 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार 1 2 3 चलो। अब देखो ये सल्फर है ना, इधर देखो बेटा ये सल्फर 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 के साथ है तो अगर कोई एटम सेम एटम के साथ है तो क्या इसका भी उसका बट इसका -2 -2 -2 -6 प्लस 1 5 प्लस 5 तो इसका +5 उधर प्लस इसका भी +5 5 और 5 कितना हो गया 10 तो सब मिला के सल्फर का 10 होना चाहिए, हो ही रहा है। Please. वो माइनस मतलब एक ही बॉन्ड है तो फिर वो -1 नहीं होगा? किसका? वो जो सल्फर के साथ ये ऑक्सीजन हाँ, वो इसका -2 इसका +1 इससे टोटल -1 बट वो एक ऑक्सीजन का -1 नहीं होगा? एक ऑक्सीजन का -2 ही होता है। अगर वो ऑक्सीजन कंटिन्यू दूसरे ऑक्सीजन के साथ O है तो O का चार्ज ये वो एक्चुअली सिंगल बॉन्ड है इसलिए अरे सिंगल हो या डबल हो ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है? -2 हाँ समझे आप? हाँ याद रखना। चलो आगे बढ़े दोस्तों, समझ आ गई आपको? यस सर। ये कितने हुए? 2 हो गए। यहाँ पे हम खत्म करें क्योंकि बच्चे वेट कर रहे होंगे और इट्स 10:30 यस सो इट्स 10:32 में भी सर नोट्स गए आने मुझे सर 15-20 मिनट से एक बैठे पूछो इनको कितना मजा आया। सुनाई नहीं दे इधर। आशीष ने कॉल किया तो अंदर मैं वो तेरी बीवी है कि तेरे को कॉल करेगी उठ जाओ पानी पी लो सुसु जाओ पॉटी जाओ नाश्ता रेडी करके रखती हूँ। भूल गया था 9:30 बजे सर आता है। मेरी वजह तू तो ठीक ही है, तेरा कोई दिक्कत नहीं है। बेटा क्या हुआ? लेट हो गया तो लेट तो हो ही गया, पता ही हमको लेट हो गया, ऐसा नहीं चलेगा ना बेटा। आज कितनी जोरदार बात हुई पता है आपको? आज मैंने ये पढ़ाया कि आत्मनिर्भर कैसे रहते हैं, पढ़ाया कि नहीं भाई? आज मैंने पढ़ाया कि कॉन्फिडेंस किसके अंदर होना चाहिए, मोहिनी के अंदर। फटाकड़ी पढ़ाया है मैंने। सर बुक्स क्या नोट्स खाएगी? तो बैठो बेटा, अभी अभी किसी की बारात है, खाने जाना है, क्यों इतना जल्दी आप लोग? बैठ जाओ। हाँ नोट्स का है, नोट्स का है केमिस्ट्री की वो नहीं होगी इसलिए नहीं आए हैं हम। बाकी स्टेटस को हर 2 मिनट में अपडेट करते हैं, ऑडी लेके कहीं और जाके हनुमान जी के बारे में हैं। ओके अब आप बताओ, होमवर्क किया हमारा? ओह ठीक है चलो, तो कल मतलब परसों लेके आओ, ठीक है? तो आप लोग गेट मतलब जाओ, गेट आउट मतलब जाओ। आपका नोट्स आपने दिया था मुझे मैसेज। ये बंद करें हम?
वाली है क्योंकि अब तो